अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए। और ये मेरे गुनाहगार कान क्या सुन रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब की हो गई सुलह। क्या कहते हैं, आप आपके दोस्त हैं? सुलह होने की कोशिश हो रही है। चले ऐसे ही कह लेते हैं। तो बड़ी बेकरारी है, ठीक है, बड़ी अहम मुलाकात है। अच्छा, और ये काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। मैं मौलाना से कुछ महीने पहले मिला था, जब पीडीएम टूट गई थी या टूट रही थी, तो मैंने उनसे कहा था आप नवाबदार रसूलुल्लाह खान बने, ठीक है, उन्होंने एमआरडी कायम रखी थी, आप क्यों उसे तोड़ते हैं? ठीक है, तो बड़े मौलाना गुस्से में थे। अच्छा, जरदारी साहब के खिलाफ उनकी पास लंबी लिस्ट, शिकवे की। मैंने ज़रा उनकी गुजारिश की, ज़रा ठंडा वंडा किया, जवाब शिकवा नहीं आया। तो लेकिन कोशिश की कि भाई जरदारी साहब मान जाएं, को मुलाकात हो जाए, मगर लेकिन जरदारी साहब भी ने हमारी बात सुनी ही नहीं। क्या हम ये मौका ही नहीं दिया सुनने का। क्या हम ये समझे कि अब जो सुलह होने जा रही है उसमें आपका कोई हाथ है? नहीं, कोई हाथ नहीं है मेरा। मैं अब सियासत से बाहर निकल गया। अच्छा, ठीक है, ओके, तो मीडिया से बाहर ही निकला, बल्कि इससे भी बाहर निकल गया। ठीक है, ओके। हम तो जमहूरियत की खातिर करते हैं, हम ठीक किसी है। लीडर वीडर की हमें कोई वो नहीं है परवाह, ओके। और ना हम किसी लीडर को अपना लीडर मानते हैं। ठीक है, हम तो तजिया करते हैं, अवाम को लीडर मानते हैं। ओके। लेकिन उस मुलाकात में जाती क्या होगा? क्या होगा? जफ्फियाँ डाली जाएंगी, अच्छा, शिकवे किए जाएंगे, छेड़खानी होंगी। और मौलाना साहब जो हैं वो बहुत मजाक करते हैं, अच्छा, बड़े मज़ल्ला संज हैं। और जरदारी साहब भी फिर कम नहीं है, वो भी कुछ ताना वाना मारेंगे, बैठेंगे, हालो हाल होगा। फिर जरदारी साहब एक पर्ची निकालेंगे अच्छा, अपने अंदर की जेब से, ठीक है, और वो मौलाना की तरफ वो छुपा के बढ़ा देंगे, ठीक है, मौलाना उस पर्ची को जिस तरह नहीं वो जवारी ताश खेलने वाले होते हैं, वो देखेंगे कि पत्ते क्या है। अच्छा, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आंखें चमकेंगी, ओके, जारी साहब की तरफ आंखें उठा के देखेंगे, फिर पत्तों को देखेंगे, और फिर उन पर कुछ पढ़कर फूंक मारेंगे। आपके ख्याल में किन के नाम होंगे उस पे? और वो फिर वो खामोशी से वो दोबारा जारी साहब और जरदारी साहब से मुझे में डालेंगे। उस पे आपके ख्याल में किन के नाम होंगे? नंबर्स होंगे, नाम नहीं होंगे। नाम किन के होंगे? आजकल नाम की बजाय नंबर कहलाता है। ओह, अच्छा, ठीक है, चले। कौन सा नंबर एक्सपेक्ट? लेकिन नंबर पूरे अभी नहीं है। वजह यह है कि ये बड़े होशियार लोग हैं जो लोटे बनना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के। अच्छा, वो बाप वाले तो और भी तेज हैं, ठीक है, वो भी इशारे के इंतजार में है। इशारा तो नहीं आ रहा, ठीक है, शायद इशारा पता नहीं क्या आ जाए। मुझे क्यों आपकी आंखों की चमक बता रही कि बात आप पूरी कर नहीं रहे हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिसके लीडर कौन है, जो ताहयात जहांगीर तरीन नाअहल है, जहांगीर तरीन साहब। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, हर तरफ कर रहे हैं, ओके, हर हर जगह जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग अपनी कीमत लगवा रहे हैं। अच्छा, और इन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। ठीक है, और जो उम्मीदें सफ़े फटने की थी, वो सफ़ा मेरा ख्याल है अभी फटा नहीं है। ऑल राइट, ये ऐसी चेमगोइयाँ थी। ठीक है, लगता था कि कुछ मसाइल पे कोई दरमियानी राह आई है। अच्छा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। ये फेक न्यूज़ नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ठीक है, 2 शहरों का नाम ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, सेफ खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छे जा रहे हैं। तो लिहाजा ये हुआ कि अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, लिहाजा अब ये जाएंगे 27 फरवरी को शुरू होगा मार्च, ओके, पहले पीपल्स पार्टी का, ठीक है, ये 3-4 तारीख तक पहुंचेगा इस्लामाबाद, ओके, जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं। ठीक है, और उस दौरान कोई तारीख का शायद ऐलान हो जाए। अच्छा, अगर तो हो गया फिर मौलाना फजलुर रहमान का मार्च मुल्की हो जाएगा। अच्छा, ओके, लेकिन ऐलान तब तक नहीं होगा जब तक नंबर पूरे नहीं होंगे। ऑलराइट, और नंबर अभी पूरे नहीं है। अच्छा, ओके, जिस नंबर पूरे हो गया उसके अगले दिन उन्होंने दरखास्त डाल दी। अच्छा, और इस पीपल्स पार्टी की मार्च में जो है ये नून लीग भी शामिल हो रही है कि नहीं हो रही है? वो ये अभी तय नहीं हुआ, शायद तय हो जाए। ये अच्छा, कुछ इसका रास्ता निकाल लें।
लेकिन ये जो मामला है ना कि 27 मार्च को जो मौलाना का है, अब मुझे वो मशकूक लगता है अभी। अच्छा, ओके। क्योंकि वो 29 मार्च को तो इंतखाबात का अगला मरहला हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है। तो शायद वो तारीख आगे पीछे कर दें। ओके। ये शायद ये तारीख एक कर लें। अच्छा लेकिन ये जब जाएंगे कि जब दबाव डालने के लिए जाएंगे। अच्छा मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च से पहले शायद इस्तीफे की तारीख ना आए। अच्छा, मैं लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़े आपके मुताबिक। ये प्रेशर बिल्ड करना चाहेंगे। और मियाँ साहब का क्या रुझान है? भले उस प्रेशर बिल्ड करने के बाद इनके नंबर पूरे ना भी हों, लेकिन still- अपोजिशन का हक है कि वो अपनी सियासी प्रेशर बिल्ड करे, अपने लिए सियासी मोबिलाइजेशन करे। ओके, ऑलराइट। लेकिन मैं अभी मशवरा दूंगा, के अभी भी मेरा मशवरा है मौलाना फजल रहमान को भी, जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, कि इमरान खान की को और मौका दें अभी। रस्सी दराज करे। ठीक है सर। रस्सी दराज से मुराद ये है कि उन्हें अपनी टर्नओवर पूरी करना है। आपके ख्याल में कि मतलब ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये इस दफा जून का जो बजट है ये हुकूमत अनाउंस करे? जून के बजट में कुछ भी नहीं है, ये कुछ छोटी मोटी रायत का ऐलान करेंगे, लेकिन इतनी महंगाई हो गई है, लोग इतने मायूस हो गए हैं कि अब डैमेज मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ओके, ठीक अब है। डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। ओके। जो लॉस हो रहा था इमरान खान की हुकूमत का वो हो चुका है। अच्छा अच्छा, इनके पास है, जैसे एक दफा अब हेल्थ कार्ड जारी कर दिया है, अब वो जारी ना रख सकेंगे, अलग बात है, एक दफा तो लोगों को हो गया, मिल जाएगा ना। ठीक है। आटा दे देंगे, जिस तरह आप देखते हैं ना यूपी के इलेक्शन में महीने में 2-2 बार राशन दे रहे हैं। ठीक है। अब 5 किलो राशन जो है उस पर कितने पैसे लगते हैं? बेशक। आप 1-2 महीने के दे दें, ये भी दे देंगे। अभी लोग तक भूल राशन जाते हैं। लोग भूल- ये भी कुछ इस तरह तिगड़म करेंगे। सही। लेकिन अब इन तिगड़म से बात नहीं चलेगी, मामला ज्यादा बिगड़ गया तो लिहाजा ये है कि अब लेकिन अगर नंबर पूरे हो गए तो वो नहीं चांस लेना चाहते। अपनी उनकी तज्जिया है पीडीएम का भी और पीपल्स पार्टी का भी कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ठीक है, लेकिन जब तक अगले निज़ाम पे इतफाक नहीं होगा, फायदा कोई नहीं। इशारा क्यों आएगा, न्यूट्रल क्यों होगी इस्टेब्लिशमेंट? ठीक, सही। तो ये बड़े सवालात हैं। लेकिन ये दो बात दिमाग मिल रहे हैं ना आज, मौलाना आप फजल जा रहे रहमान हैं? आप मुलाकात और करें। ये फजल रहमान का, मैं अगले प्रोग्राम के लिए कुछ मालूमात लेने की कोशिश करूंगा चलें, बिल्कुल ठीक है, ताकि उम्मीद करते पक्की हैं। जमीन पे खड़े होके बात की जाए। और फेक न्यूज़ अभी ना तो हो। पता ही नहीं है ना, हाँ, अभी तो पता लगा है कि भाई वो जो पर्ची निकालनी है जरदारी साहब ने, अच्छा और जरदारी साहब का पत्ते हैं, है वो मतलब वो तो बलूचिस्तान के ठीक भी है। कुछ पत्ते हैं, अच्छा, कुछ सराइकी इलाके के पत्ते हैं। ओके, अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, लेट्स होप नेक्स्ट प्रोग्राम तक का इंतजार करते हैं, फिर क्या मामला तो होते तब तक बात करेंगे। इसके साथ ही वक्त हो जाता है कि आपसे ली जाए इजाज़त। मुझे शापारा सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।